हज़रात गिरामी, हम इस वक्त हाज़िर हैं सैयद लारब अलवी साहब दामद बरकातहूम के हुज़ूर, जो फ़र्ज़ंद अर्जुमंद है जनाब ज़िया अलवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका ताल्लुक़ उस ख़ानवादे से है, खैराबाद के उस ख़ानवादे से जिसको सफ़ीपुर शरीफ के पीरखाना होने का शरफ़ हासिल रहा है। तो आइए हज़रात उनसे भी कुछ मालूमात करते हैं। हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स सरापा क़ुद्स के इस जाँफ़िज़ा और रूह परवर लम्हात में हम आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी पर हम खुशामदीद कहते हैं। हज़रत, सबसे पहला सवाल ये कि खानक़ाह सफ़िया का पीरखाना होने का शरफ़ खैराबाद की सरज़मीन को हासिल रहा है। हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को इजाज़त व खिलाफ़त बड़े मखदूम कबीर हज़रत शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से है। तो हज़रत, इस हवाले से जो मरासिम रहे हैं खैराबाद और सफ़ीपुर शरीफ के, उस हवाले से हमें आप कुछ बताएँ। बात शुरू करता हूँ अपने 4 मिसरों से कि दर अक़दस पे उनके आज मेरी भी रसाई है, बड़े दाता जो हाजिर है मरीज़े ला दवाई है। ये अलवी है सगे दर शाह सफ़ियो सादुमीना का, मुकम्मल हो करम इस पर वसीले की दुहाई है। हमारे सिलसिले के 3 बहुत बड़े नाम मखदूम शाह मीना, मखदूम शेख साद खैराबादी और मखदूम शाह सफ़ी, ये तीनों आपस में इनके जो मरातिब, इनके जो आपस में मामलात रहे, हमारे यहाँ बच्चों को एक तस्बीह की तरह सफ़ी साद मीना, सफ़ी साद मीना, मीना साद सफ़ी, सफ़ी साद मीना रटाया जाता है। इन तीनों की ज़िंदगियाँ अगर आप देखें, इनके जो अस्कार रहे, जो इबादात रहीं, वो भी यकसा, इनकी खिदमत भी यकसा, और अल्लाह के हुज़ूर इनके मरातिब भी यकसा ही पाए जाते होंगे। मखदूम शाह सफ़ी अलैहिर्रहमा का ताल्लुक़ मखदूम शेख साद खैराबादी से अपने बचपन में हुआ। तमाम आप लोग सब जानते हैं कि कम उम्री में जा कर के आप बैत हुए, वहाँ से जा कर के जो चश्मा फूटा फैज़ान का और इरफ़ान का, उससे पूरा सफ़ीपुर और पूरा सिलसिला सफ़िया फैज़याब हुआ। जहाँ तक खानका खैराबाद शरीफ और सफ़ीपुर का ताल्लुक़ है, ये तो 500 साला ताल्लुक़ होने को है या हो चुका है। उसके साथ ही साथ इन दोनों खानकाहों में जो भी लोग मौजूद रहे, उनके भी रवाबित बड़े मज़बूत रहे। 4-5 पुश्त पहले तक के तो नाम मुझे भी मालूम हैं। नूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, खादिम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, खैराबाद शरीफ में सज्जाद हुसैन अलैहिर्रहमा, उनके दादा हुज़ूर, उनके परदादा हुज़ूर, आमद और रफ्त उर्स के मौके पर दोनों खानकाहों के दोनों खानवादों की होती रही। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरे तो यहाँ से 2 रिश्ते हैं। एक जिनके यहाँ का मैं जारोब कश हूँ, मखदूम शेख साद खैराबादी के मुरीद व ख़लीफ़ा मखदूम शाह सफ़ी अलैहिर्रहमा, और फिर आज से 100 साल कबल ये सिलसिला यहाँ से वहाँ पहुँचा, क्योंकि मेरे वालिद बुज़ुर्गवार जनाब सैयद ज़िया अलवी साहब के पीरो मुर्शिद शाह सज्जाद हुसैन अलैहिर्रहमा, उनके पीरो मुर्शिद दानिश अली मियां अलैहिर्रहमा मजमुआ शरीफ के साबिक़ सज्जादा नशीन, और उनके पीरो मुर्शिद नूर मियां अलैहिर्रहमा के वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत खादिम मोहम्मद साहब अलैहिर्रहमा। तो हमारे यहाँ गिव एंड टेक का मामला है, कभी वहाँ से यहाँ या कभी वहाँ से यहाँ गया। वो मिसरा है ना उनका कि कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। तो ये जुस्तजू है, ये तलब है, ये कब किसको कहाँ से मैसर हो जाए और कौन इससे फैज़याब हो जाए। इज़्ज़त, अगला सवाल ये है कि आपके असफ़ार होते रहते हैं, मुख्तलिफ़ खानकाहों में आप तशरीफ़ ले जाते रहते हैं। खानकाह सफ़िया के क्या इम्तियाज़ात व ख़ुसूसियात हैं जिनसे आप मुतासिर हैं। खानकाह सफ़िया की दौरे हाज़िर में जो मैंने चीज़ें नोटिस करी, जो मैंने गौर किया, तो आज के दौर में जिस रविश के ऊपर खानकाह को चलना चाहिए कि जहाँ के तालिब इल्म मॉडर्न एजुकेशन से भी वाकिफ़ हों और क़दीमी रिवायात से भी आशना हों, साथ ही साथ जिस तरीक़े से यहाँ के बानिए खानकाह मेरे मखदूमज़ादे जनाब समदी मियाँ साहब और जनाब अफ़ज़ाल मियाँ साहब जिस तरीक़े से चला रहे हैं, और ये दोनों नाम आपस में लाजिम व मलज़ूम है। आज के दौर में ये भी बड़ा ख़ासा है कि 2 भाइयों के नाम एक साथ लिए जाते हैं। ये बताता है कि किस
परवरिश के कारखाने से, अल्लाह मरातिब बुलंद करे शम्मू मियाँ अलैहि रहमा साहब के, कि किस परवरिश के कारखाने से ये दोनों साहिबजादे निकले कि आपस में ऐसा इत्तेहाद, और वो इत्तेहाद आवाम के सामने, हम लोगों के सामने भी दिखता है। जिस तरीक़े से यहाँ पर मेरे वालिद फरमाते थे कि जब उनका लड़कपन था, जब वो आते थे, तब तो ये सब इतना मामला नहीं था, मदरसा एक इदारा चलता था छोटा सा। लेकिन आज के दौर में जिस तरीक़े से इसको उरूज दिया है इन दोनों हज़रात ने, वो काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर बज़्म सफ़िया के नाम से तकारीब का आना, उसमें एक एक पैटर्न का, एक एक चीज़ का बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज़ करना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये काबिल तारीफ़ है। और मैं तो दुआ गो हूँ कि भाई जो भी यहाँ के तालिब इल्म फ़ारिग़ हों वो दुनिया में इस खानका का नाम रोशन करें। हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ चूँकि हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से है और आप उसी ख़ानवादे के चश्म चराग़ हैं, तो बचपन से ही आपने हज़रत शाह सफ़ी के तज़किरे अपने घरों में सुने होंगे। तो हज़रत शाह सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, तासुरात मैं क्या कहूँ, क्योंकि दरख्त तो अपने फलों और पत्तियों से पहचाना जाता है। मखदूम शेख साद खैराबादी अलैहि रहमा, जिनको मैं अपना मालिक मानता हूँ, उनको मुझे जानना है तो मुझे देखना होगा कि उनका प्रोडक्ट क्या है दुनिया के सामने। तो उनके प्रोडक्ट मखदूम शाह सफ़ी अलैहि रहमा है। मखदूम शाह सफ़ी अलैहि रहमा जो कि जलीलुल क़द्र बुज़ुर्गों में से गुज़रे, आपकी वजह से इस बस्ती का नाम सफ़ीपुर हुआ, और उसके साथ ही साथ मेरे वालिद बुज़ुर्गवार ने मेरी बेटी का नाम सफ़िया रखा था इसी निस्बत से, मखदूम शाह सफ़ी की निस्बत से। आपकी ज़बान में अल्लाह ने वो तासीर अता करी थी, तो जो कहते थे वो हो जाता था। ख़ास करके आपकी हयात मुबारक की जब आखिरी अय्याम आए तो करामतें आपकी ज़हूर अपने उरूज पर थीं, उनका ज़हूर अपने उरूज पर था। और जैसा मैंने कहा कि एक दरख्त जो होता है वो अपने फलों पत्तियों से पहचाना जाता है। मखदूम शाह सफ़ी अलैहि रहमान ने जो एक सिलसिला यहाँ पे बुनियाद जो डाली है, वो आते आते हज़रत ख़ादिम सफ़ी अलैहि रहमा तक आई, वहाँ से होते हुए आपके तमाम खुलफा तक आई, और हम जैसे लोगों तक भी उसका फ़ैज़ आज तक जारी है। इंशाअल्लाह क़यामत रोज़ बरोज़ महशर तक ये फ़ैज़ जारी रहेगा। अगला सवाल कि आपके वालिद साहब का ताल्लुक़ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ इस खानक़ाह से रहा है, और बल्कि जो मौजूदा सज्जादा नशीन हज़रत समदी मियाँ साहब और हज़रत अफ़ज़ल मोहम्मद फ़ारूक़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से जो उनका ताल्लुक़ था, उसकी जो नौइयत थी, हमने ख़ुद उनको यहाँ महफ़िलों में कलाम पढ़ते देखा है और गुफ्तगू और निजी मजलिसों में देखा है। तो आप उस नौइयत पर उस हवाले से कुछ बात फरमाएँ। मैं बात उससे पहले से शुरू करूँगा। मैं आपको ले चलता हूँ हज़रत ख़ादिम सफ़ी अलैहि रहमा के 7 साला उर्स में, जो 100 उर्स हुआ था ख़ादिम सफ़ी अलैहि रहमा का। उसमें मेरे वालिद के नाना जनाब सज्जाद मियाँ अलैहि रहमा मौजूद थे, और एक बड़ी खानका के एक बड़े पीर भी मौजूद थे। उस ज़माने में नूर मियाँ अलैहि रहमा साहिब सज्जादा थे इस खानका के। तो नूर मियाँ अलैहि रहमा जो भी नज़रें होती थी वो सिर्फ़ सज्जाद मियाँ को देते थे, जो कि साहिब सज्जादा थे मखदूम शेख साद अलैहि रहमा के। तो बाद में लोगों ने आपसे दरियाफ़्त किया कि हुजूर इतनी बड़ी बड़ी जगह के लोग बैठे हैं लेकिन आप नज़र सिर्फ उनको देते हैं। तो उन्होंने कहा, जब मेरे सामने मखदूम शेख साद खैराबादी का साहिब सज्जादा बैठा होगा तो मैं किसी और को नहीं दे सकता। ये मेरे खून में नहीं, ये मेरी आदत में नहीं। तो ये मामलात हमारे घराने के उस ज़माने से रहे, उससे पहले भी रहे होंगे लेकिन उसका अहवाल हम तक नहीं पहुँचे हैं। फिर वैसे करते हुए जब शम्मू मियाँ अलैहि रहमा का ज़माना आया तो मेरे वालिद के ऊपर उनकी ख़ास शफ़क़त, ख़ास मोहब्बत, हर जगह साथ रहना अपने छोटा समझ करके, और वालिद भी उनसे खूब मोहब्बत करते थे। हत्ता कि मोहब्बत का ये आलम था कि मेरे वालिद जब होते थे तो सिर्फ़ उनको ही ज़्यादातर वो कोशिश करके नज़र पेश करते थे, शम्मू मियाँ अलैहि रहमा। और वो चीज़ें फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन में समदी मियाँ साहब में और अफ़ज़ल मियाँ साहब में भी आई कि मेरे वालिद के साथ उनके जो मरासिम रहे, बड़े अटूट मरासिम रहे। वो एक वक्त में उनके बड़े भाई भी थे, एक वक्त में उनके दोस्त भी थे। मैं ख़ुद शाहिद हूँ ऐसी महफ़िलों का कि हम लोग बैठे हुए हैं रात में और फजर हो गई, बातें ही होती रहीं, सब घरानों की, सिलसिलों की, अपने आपस की, सिलसिले की, महफ़िल समा की। क्योंकि एक जगह कहीं मैंने पढ़ा है कि आलम अरवाह में जो रूहें साथ में होती हैं वो इस दुनिया में अक्सर शनासाई पाती हैं एक दूसरे से। कहते हैं ना कि वो तो शख्स मुझे लगता है यार पहले भी कहीं देखा था, तो मुमकिन है कि वहाँ पर साथ में रहे होंगे।
तो वो मोहब्बतें हैं इन घरानों में, इन दोनों जगहों पे अल्लाह इनको क़ायम रखे। अब मेरे वालिद को अल्लाह ने अल्लाह से मुलाकात का सफ़र को जल्दी चले गए। अब उनके जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं ही हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा, ये मेरा पहला उर्स है जब वालिद साहब के बिना यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। जब तक मैं हूँ इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि ये सिलसिला ना टूटे, ये मोहब्बतें ना टूटें, शफ़क़तें ना टूटे, और मुझे अल्लाह की ज़ात से और उसके ख़ास बंदों की, उनके ख़ास बंदों के कर्म से मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह अबद तक ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मुस्तक़बिल में ख़ानक़ाह सफ़िया से आपको क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? कोई पैगाम आप देना चाहें यहाँ के मुंतज़मीन को कि क्या क्या चीज़ें और होना चाहिए? भाई, जहाँ पर आपसे ज़्यादा काबिल लोग हों वहाँ पर पैगाम और वहाँ पर कुछ ज़्यादा देना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने पीरों के वफ़ादार रहें, अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर चलें, और बाकी सब अल्लाह रास्ते बनाता जाता है। इंशाअल्लाह ख़ानक़ाह सफ़िया वो काम करेगी जो दुनिया जिसके इंतज़ार में है। अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती मालूमात फ़राहम की, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।